जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बंधन बैंक वीकली टाइम फ्रेम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके अगर एनालिसिस करने की कोशिश करे तो बंधन बैंक 154 के प्राइस से कैसे और क्यों बाई था ही वो समझ में एब्सोल्युटली आ सकता है। उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले एफयूबी एफयूएस जो कि फिलहाल बहुत ही बढ़िया तरीके से शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह उसको कंप्यूटराइज करने में भी और हमको समझाने भी में भी बहुत कोशिश और बहुत अच्छी टीचिंग मेथड भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अभी फिलहाल उसी तरीके से ये हमको इजीली समझ में आ सकता है। 28 जून वीकली टाइम फ्रेम बंधन बैंक TACTA बाय पर हुआ। वो TACTA बाय से उसका फॉलिंग 261 TVLS एब्सोल्यूट प्राइस 154 से TVLS 148 था। फिर वहां से उसने ये FUS6 ट्रिपल रेड स्टार FUS6 अकर किया। तो ट्रिपल रेड स्टार FUS बोलो तो FUS एस्टैब्लिश भी है और कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी है, राइट। तो अब इसकी ड्यूटी थी कि ये 148 लोअर साइड ट्रेड करे या फिर ये एस्टैब्लिश और कंप्लीट टर्न अराउंड FUS के घर में ये FUS का फॉलिंग 261 152 तोड़ना भी चालू रखे और ये FUS6 भी एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन बेसिक शिक्षा क्रक्स जैसे है वैसे बेसिक FUB का हमारा नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से हमारे गुरुदेव ने श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि TACTA बाई से FUS आना। तो एक बार ये बॉटम आउट ना बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके फॉलिंग 261 से इसके BDP तक तो पुल बैक हो ही सकता है जब तक ये FUS एस्टैब्लिश ना होवे तब तक, राइट। तो TACTA बाई से ये FUS आना तो बॉटम आउट तो है, लेकिन अगर बॉटम आउट ना माने तो एटलीस्ट इसका जब तक फॉलिंग 261 नहीं तोड़ता है तब तक डाउन ट्रेंड का प्लान है। तो इसका BDP तक या राइजिंग 100 तक वो रिट्रेच हो सकता है। हाथों हाथ एक दूसरी थियरी भी डिस्कस कर ले कि ये JWD राइजिंग में है, इसका हाई 178.97 है जो कि राइजिंग में गया ही नहीं है और ये JWD पेंडिंग भी है। तो उसका भी फॉलिंग 261 के पास अवेलेबल होना, तो एक बार उसके भी फॉलिंग 261 के स्टॉप लॉस से इसका JWP से लेके इसका BDP टारगेट वहां से कुछ बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाए तो आ सकता है। तो एक तो ये TACTA सेल के घर में FUS होना, FUS occurrence from TACTA सेल, तो TACTA सेल का फॉलिंग 261, फिर ये FUS6 एस्टैब्लिश होने का प्राइस FC 261 152, JWD पेंडिंग का फॉलिंग 261 152, तो ये 162 का बॉटम बना के 177 का अबोटेड टॉप बना के फिर ये 154 आ गया और जैसे ही ये 154 आया तो ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। तो आइए ये 154 इसका फॉलिंग 127 का लेवल था।
राइट। और ये फॉलिंग 127 का लेवल तोड़ेगा तो ही इसका डिफरेंशियल तोड़ेगा, तो ही ये 146 143 जो कि ये एफयूएस का फॉलिंग 261 का टीवीएलएस 152 तोड़ेगा, तो ही ये आगे जर्नी उसकी तय करेगा। तो ऐसे तीन तीन टीएससीटीए बाई का फॉलिंग 261 और एक ही प्लान में दो थियरी, एफयूएस का फॉलिंग 261 और जो एफयूएस को लेडर मिल गई थी उसका फॉलिंग 261 और पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का फॉलिंग 261 आ गया है। जब आके अब मार्केट ने कोई लेडर नहीं दी है तो बढ़ना चालू हुआ कि नहीं हुआ वो हम अभी यहाँ से बोल नहीं सकते, लेकिन ये टीएससीटीएसएल का पीसीडीएस जब तक ना तोड़े तब तक ये टीएससीटीए प्लान का भी अगर हम 154 फॉलिंग 127 है तो उसका राइजिंग 127 178 से ये राइजिंग 261 187 तक, जो कि उसका पेंडिंग जेडब्ल्यूडी एफयूएस का बीडीपी 179 से 182 और वही 179 से 182 ये टीएससीटीएसएल का राइजिंग 127 से राइजिंग 161 का लेवल है। तो क्या ये वहां तक आ सकता है? तो हम इसको आने वाले दिनों में, ये कल नेक्स्ट वीक में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का प्लान है, तो अगर आईसीएफसी या आरएमएस से लोअर खुल के किधर भी ये लोअर बैंड के पास अवेलेबल होता है तो हम इसको एक बार अवश्य बाय कर सकते हैं। और इसका टारगेट 180 से लेके ये पेंडिंग जेडब्ल्यूडी से लेके इसका बीडीपी या इसका राइजिंग 261 186 200 तक भी बढ़ते टूटते आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।